अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। और जनाब मैं अपने बच्चों को रेडी करके आ गई हूँ किचन में। सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ मेरे काउंटर पे सारे बर्तन पड़े हैं जो मैंने रात को वॉश किए थे और ये बच्चों की बॉटल्स पड़ी हैं यहाँ पे। और ये काले चने मैंने रात को भिगो के रखे थे। ओवरनाइट भीगे हुए हों चने तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। जल्दी से गल भी जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है खाने में। और देखें बाहर धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, बहुत ही प्यारी मज़े की धूप है। और कोशिश करूँगी अगर टेम्परेचर सही हुआ तो बच्चों को बाहर भी लेके जाऊँगी आज। और अब सबसे पहले तो मैं काउंटर ख़ाली करती हूँ, क्योंकि अगर काउंटर ख़ाली होता है ना तो हाथ भी तेज़ तेज़ चलता है और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और उसके बाद फिर करेंगे नाश्ता। और नाश्ते में तो आज बहुत ही इजी और क्विक नाश्ता होने वाला है। पराठे वगैरह नहीं बनेंगे और क्योंकि काफ़ी दिनों से पराठे खा रहे थे हम, तो आज ये मोज़ीली मैंने ली है और साथ बॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, क्योंकि मोज़ीली अकेली जो है वो बहुत हैवी हो जाती है, वो नहीं खाई जाती। इसमें इतने नट्स हैं, खोपा है और फिर ये एप्रिकॉट्स और खजूर के पीसेस होते हैं, तो उसके साथ मैंने थोड़ा बॉर्नफ्लेक्स मिक्स कर लेती हूँ, तो फिर ये खाने में जो है ना वो इतना हैवी नहीं हो लगती। तो बस ये मैंने दूध डाल लिया इसके अंदर, बहुत ही क्विक और जल्दी से। और मेरा बेटा जो है वो ये वाले हुला हुप्स वाला सीरियल ये पसंद करता है, तो उसको मैं ये बना के दे दूँगी। तो जिस दिन पराठे ना बनने हों उस दिन तो बहुत ही क्विक और इजीली काम फिनिश हो जाता है नाश्ते का। तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता और किचन भी बिल्कुल साफ़ रहता है। स्टोव भी जो है वो क्लीन नहीं करना पड़ता, तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और अब साथ में मैं एग बॉईल कर रही हूँ और साथ बन रही है गर्मा गर्म चाय। और सुबह सुबह तो 1 कप चाय हम लोग ज़रूर ही पीते हैं, उसके बगैर तो सुबह नहीं होती हमारी। और चाय पी के ही एक जो है ना सुबह का आगाज़ होता है। और अंडा जैसे ही बॉईल करें ना उसको एकदम गर्म पानी निकाल के उसमें ठंडा पानी डाल दें, तो अंडे का छिलका बहुत ही जल्दी से उतर जाता है। मैं इस तरह से जो है ना उतारती हूँ और बिल्कुल साफ़ छिलका उतरता है। और उसके बाद चाय जो है वो मैं अपने नाश्ते के बाद चाय पीती हूँ, क्योंकि पहले मैं बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ और फिर जी बच्चों ने नाश्ता करते ही लिविंग रूम में जाना होता है, अपने एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाते हैं या टीवी देखते हैं। तो फिर मैं अपनी चाय का कप साथ ही ले जाती हूँ, उनको भी साथ साथ देखती रहती हूँ और साथ साथ अपनी चाय पीती रहती हूँ। और आजकल ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहे थे और अंदर इतनी हीटिंग भी चल रही होती है, मौसम भी इतना खुश्क है, तो मैंने फिर उनकी बॉटल्स चेंज की दोनों की। और फिर जो है ना पानी के अंदर मैं थोड़ा सा इसमें ना रायबीना डाल के देती हूँ, बिल्कुल ज़रा सा, तो उससे फिर ना बहुत ही आराम से पी लेते हैं और ख़ुद मांग के पीते हैं अब बॉटल से ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर बच्चे दूध नहीं पी रहे या पानी नहीं पी रहे तो उनकी पसंद का जो है वो कप या बॉटल चेंज करते रहना चाहिए, यानी कि जो उन्हें पसंद है वो वाला लेके आएँ और थोड़ा अरसे के बाद चेंज कर लें, तो बच्चे शौक़ शौक़ में ना फिर वो पीना शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो ये ट्रिक जो है ना वो काफ़ी काम आई है। और नाश्ते के बाद मैं ये बॉटल उनकी बना देती हूँ, तो फिर वो बार बार जो है ना ख़ुद पीते रहते हैं। तो अब ये रात को मैंने वॉश करके रखा था पुदीना और धनिया, तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसको काट के और फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता नॉर्मली एवरीडे रूटीन में, तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से जब वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लें इसको और फिर इसको फ्रीज़ करें तो बिल्कुल ये फ़्रेश रहता है। और बाद में जब करी में डालना हो तो इसी तरह एज़ इट इज़ निकाला और करी में डाल दिया। और धनिए के लीव्स बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर थोड़ा सा वेट हो और फ्रीज़ कर दें फिर ख़राब हो जाता है। तो बस ये मेक श्योर करना होता है कि ड्राई हो ये धनिया बिल्कुल। और धनिए को मैं स्टेम्स के साथ ही काटती हूँ, बारीक बारीक काट लेती हूँ स्टेम्स को, क्योंकि पत्तों से ज़्यादा ना इनमें ज़्यादा खुशबू और जायका होता है, तो इनको साथ ही काट लें तो बहुत ही अच्छा करी में खुशबू आती है और जायका भी आता है।
और उसके बाद इसको काट के मैं बैग में डाल दूँगी और इसी तरह पुदीना भी काट लूँगी और दोनों चीज़ें बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और इस तरह बहुत ही सहूलत रहती है, जब भी यूज़ करना हो आराम से फ्रीज़र से निकाला और यूज़ कर लिया और काफ़ी अर्सा तक जो है ना वो फ्रीज़र में पड़ा रहता है। अब बेटी मेरी सो गई थी, वो नैप ले रही थी, तो ये वाला जो टाइम होता है मेरे पास थोड़ा-सा, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें ना जल्दी से अपना खाना बना लूँ। वरना वो आजकल जो है ना वॉकिंग करनी उसने शुरू कर दी है, तो कभी इधर घुस रही होती है, कभी उधर घुस रही होती है, तो सारा दिन जो है ना मेरा उसके पीछे-पीछे ही गुज़रता है। तो अब मैं जल्दी से खाना बना रही थी और ये चने तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बस इसके लिए मैंने 2 प्याज़ लिए हैं, 2 टमाटर लिए, गार्लिक और जिंजर। और ये रेड प्याज तो इतना ज़्यादा कड़वा है, इतनी ज़्यादा इसमें आँखों में मिर्चें लगती हैं इससे, कि मैंने काटते ही फटाफट इसको मैंने पानी में रखा है वह जल्दी से। और गार्लिक और जिंजर मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ और इसको मैं कूंडी में ही पीस लेती हूँ। और कूंडी में जब पीस रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें नमक डालें तो बहुत ही जल्दी से पिस जाता है, बिल्कुल ही 30 सेकंड्स में। तो इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है, मुझे वो डब्बे वाला पसंद नहीं है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और मसाले में मैंने बिल्कुल सिंपल मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और साथ में 2 टमाटर हैं और गार्लिक जिंजर। तो हल्का सा मैंने प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद मैंने गार्लिक जिंजर इसमें डाल दिया है। हल्का सा उसको सौते करने के बाद मैंने फिर बाकी सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से भुनाई कर ली है इसकी। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। और बस भुनाई करने के बाद उसके अंदर चने चने डाल दिए और साथ चने 2 से 3 मिनट हल्के हल्के भूनने के बाद मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया। और इस स्टेज पे हमेशा जो है गर्म पानी डालना चाहिए, बेशक गोश्त बना रहे हैं या जो भी चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है और उसकी वजह से फिर चने सख्त हो जाते हैं। तो गर्म पानी डालें तो बिल्कुल वो जो है ना टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसका। और बस कुकर बंद करके और आंच में मीडियम पे कर देती हूँ ताकि आराम आराम से ये गलते रहें और उससे बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट निकलता है, तो बहुत ही मज़े के तैयार हो जाते हैं। और कुकर खोलने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और थोड़ा सा रोस्टेड गरम मसाला पाउडर, तो बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू और जायका आ जाता है। तो वाइट राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और रोटी के साथ भी, तो बहुत ही मज़ा आता है खाना खाने का। तो अब जब मैं फ़ारिग हुई तो बाहर जो है ना वो मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा बस अब घर ही बैठते हैं, अब कहाँ जाएं बाहर। तो बस ये ऐसा ही है, यूके का वेदर एक दम ही चेंज हो जाता है। और उसके बाद ये मैं अपने बेटे को थोड़ा पज़ल्स करवा रही थी और इससे जो है ये पढ़ भी लेता है अरेबिक और साथ में जो है वो पज़ल की गेम भी हो जाती है इसकी। तो बहुत ही अच्छा और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। तो अब ये देखें मेरे इतने कपड़े पड़े हुए हैं तय होने वाले, और ये 2 दफ़ा की वॉशिंग के कपड़े हैं और ये रोज़ाना सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ये काम जो है ना मेरा एंड पे रह जाता है। फिर मैं कहती हूँ अच्छा अब करती हूँ लेकिन फिर ये रह जाता है। और अब मैं करने लगी थी, मैंने कपड़ा बिछाया कि अब यहाँ कपड़े रख के मैं तय करती हूँ, लेकिन अब मेरा बेटा आ गया है कि मम्मा मेरे साथ प्ले करें। तो अब मैं इसके साथ थोड़ी देर प्ले करूँगी और फिर अपने कपड़े जो है वो प्रेस करूँगी। तो बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, बच्चों के जो है रूटीन जिस तरह से वो कहते हैं उनके साथ साथ जो है ना उसी तरह अपनी रूटीन करनी पड़ती है। तो बस यही चलता रहता है सारा दिन। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।